राष्ट्रीय समर स्मारक स्वतंत्रता के बाद देश की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले सशस्त्र सेनाओं के सैनिकों के प्रति राष्ट्र की कृतज्ञता करती है। ये स्मारक राष्ट्र की ओर से 25 फरवरी 2019 को सशस्त्र सेनाओं को समर्पित किया गया है। इस स्मारक की रूपरेखा सैनिक की आत्मा की अमरता का प्रतीक है और उसके अदम्य साहस को कीर्तिमान करता है। राष्ट्रीय समर स्मारक की रूपरेखा 4 केंद्रीय विषयों पर आधारित है जो जन्म से बलिदान तक एक सैनिक की जीवन यात्रा का वर्णन करते हैं। आपसे कुछ समय पश्चात आप नेक्स्ट ऑफ इन समारोह को देखेंगे। जय हिंद। The National War Memorial symbolizes the nation's gratitude for the personnel of the Indian Armed Forces who have made supreme sacrifice in the defense of the country since independence. The National War Memorial was dedicated to the armed forces on behalf of the nation on 25th February 2009. The design of the memorial symbolizes the immortality of the spirit of the soldier and celebrates his indomitable courage. The study of the memorial is based on distinct schemes of 4 concentric circles, depicting the journey of a soldier whom is to sacrificing his life to defend the nation. Ladies and gentlemen, you will now witness the next of himself. Check. शहीदों की चिताओं पर जुड़ेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। देवी और सज्जनों, राष्ट्रीय समर स्मारक के श्रद्धेय परिसर में देश का हर बलिदानी सिपाही हमारे बीच एक स्मृति के रूप में अवस्थित है और हम उनके यहाँ होने एवं उनके कर्तव्य पालन की पराकाष्ठा को यहाँ हर दिन सम्मान पूर्वक याद करते हैं। आज नेक्स्ट ऑफ इन समारोह के दौरान हम याद करेंगे हमारे वीर सेनानी लेफ्टिनेंट कर्नल स्वर्गीय महिपाल सिंह को, श्रीमती जानकी देवी एवं श्री रणजीत सिंह के वीर पुत्र लेफ्टिनेंट कर्नल स्वर्गीय महिपाल सिंह जिला महेंद्रगढ़ हरियाणा से संबंध रखते थे एवं मैग्नेट इन्फेंट्री की 9वीं बटालियन में सेवारत थे। वर्ष 2013 में लेफ्टिनेंट कर्नल महिपाल सिंह संयुक्त राष्ट्र मिशन के तहत 6 मार्च बटालियन के साथ भारतीय शांति सेना के एक हिस्से के रूप में साउथ सूडान में तैनात थे। बटालियन के बहादुर जवान हर एक चुनौती का सामना करने के लिए सदैव तत्पर थे। दिनांक 9 अप्रैल 2013 लेफ्टिनेंट कर्नल महिपाल सिंह एक सैनिक कार्रवाई का नेतृत्व कर रहे थे जो अपने लक्ष्य क्षेत्र गुमरुक से भोर की ओर अग्रसर थे कि अचानक बीच रास्ते में 150 से अधिक विद्रोहियों ने कॉन्वॉय पर भीषण गोलीबारी शुरू कर दी। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए लेफ्टिनेंट कर्नल महिपाल सिंह एवं कॉन्वॉय सुरक्षा दस्ते ने सटीक फायरिंग कर विद्रोहियों को मुंहतोड़ जवाब दिया और विद्रोहियों को कॉन्वॉय के नजदीक आने से रोकने में सक्षम रहे। इस भीषण गोलीबारी के दौरान एक प्राणघातक गोली लगने से लेफ्टिनेंट कर्नल महिपाल सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए और एक उत्तम वीर योद्धा की भांति वीर गति को प्राप्त हुई। लेफ्टिनेंट कर्नल स्वर्गीय महिपाल सिंह के परिवार में उनकी पत्नी, एक पुत्री स्क्वाड्रन लीडर जागृति सिंह सेवानिवृत्त एवं 2 पुत्र महेंद्र सिंह पिलानिया एवं
मेजर रोहित सिंह पिलानिया हैं। देवी और सज्जनों, देश के सैनिकों का सम्मान करना भी देश का सम्मान करना है। आज के इस लेक्चर फिल्म समारोह के दौरान हमारे इन वीर बलिदानी लेफ्टिनेंट कर्नल स्वर्गीय महिपाल सिंह की पत्नी श्रीमती सुधाकर पिलानिया समस्त राष्ट्र की ओर से इस महानुभूति को श्रद्धांजलि अर्पण करेंगी एवं देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले उन समस्त वीरों को याद करते हुए वो अमर चक्र प्रज्वलित अमर जवान ज्योति में श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। जय हिंद। Ladies and gentlemen, the next opening ceremony at National War Memorial commemorates the valiant service of brave fallen soldiers. In today's next opening ceremony, we remember and honor the selfless service of Lieutenant Colonel Mahipal Singh, son of Shri Ranjit Singh and Shrimati Janki Devi. Lieutenant Colonel Mahipal Singh was the resident of district Mahendragarh in Haryana and belonged to the 9th Battalion, the Mechanized Infantry. In the year 2013, Lieutenant Colonel Mahipal Singh was deployed with 6th Bihar Regiment in South Sudan as a part of Indian peacekeeping forces under UN mission. The brave heroes of the battalion executing their duties at most devotion and vigilance. Lieutenant Colonel Mahipal Singh was the experienced and brave officer of the battalion. He was always forefront in every operational activities of the battalion. On the fateful day of 9 April 2013, Lieutenant Colonel Mahipal Singh was leading a convoy from Gurmukh to Bor in Jogli state of South Sudan. While going, his convoy was ambushed by more than 150 rebels who brought down heavy firing on the convoy. Sensing the gravity of situation, Lieutenant Colonel Mahipal Singh along with Convoy Protection Group gave repeating retaliatory fire. This effective fire by his team, preventing rebels from closing in towards the enemy. In this ensuing fight, Lieutenant Colonel Mahipal Singh received gunshot wound in the chest and laid down his life while safeguarding the sovereignty of the nation. Lieutenant Colonel Mahipal Singh is survived by his wife, one daughter, squadron leader Jagriti Singh, retired, and two sons, Major Rohit Singh Pilania and Mahendra Singh Pilania. Ladies and gentlemen, one of our soldiers is to honor our nation. In today's next opening ceremony, Mrs. Sudhakar Pilani, wife of Lieutenant Colonel Mahipal Singh, will pay homage at Amar Jawan Jyoti in the honor of brave fallen soldiers who made supreme sacrifice in the service of the nation. Jai Hind.
आप सभी से अनुरोध है कि ध्वजारोहण एवं सलामी के दौरान सावधान अवस्था में खड़े रहें। वर्दीधारी सैल्यूट करें। ये राष्ट्रीय ध्वज के लिए आपका सम्मान है। आपसे ये भी निवेदन है कि समारोह के दौरान तालियां और नारेबाजी न करें। All are requested to stand in attention during the flag rolling ceremony as a mark of respect to the national flag. Those in uniform to salute. You are also requested to neither clap nor raise slogans during the ceremony. श्रीमती सुधाकर गुलानिया बंदी लेफ्टिनेंट कर्नल आप समझ में आया? इंडिया गेट समझ में आया? नहीं